इंडिया में जो भी स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं 2 ईयर की बीएड जो चल रही है वो थोड़ी टेंशन में है। एक न्यूज़ को लेकर के 2 साल की बीएड इनवैलिड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, डीप में स्टडी करनी पड़ेगी और एक ट्रांजिशन फेज़ हो सकता है जो धीरे धीरे एक जो 2 साल की बीएड है उसको डिस्करेज किया जा सकता है, लेकिन ये मैं बाद में साबित करता हूँ कि वो भी नहीं होना, क्योंकि इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनका एक गुट है जो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैठ जाता है और वो भी पॉसिबल नहीं है। तो और ये बात कि 2 साल की बीएड वैलिड है, इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है। जो नोटिस है, नोटिस किसकी तरफ से है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग जिनको बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है। तो उनका एक सर्कुलर है, वो उस सर्कुलर में ये कहा है कि बीएड जो 2 तरह की होती है, पहले इसको समझ लें। एक जनरल बीएड नाम ये देते हैं, लेकिन कई बार उसको रेगुलर बीएड भी कह देते हैं। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको टीच करने के लिए जो आप टीचर बन रहे हो उसको रेगुलर या जनरल बीएड कहते हैं। नॉर्मली हर स्टेट में 99% जो सीट्स हैं इसी की होती हैं। अगर 20,000 सीट्स इसकी हैं किसी स्टेट में ना लगभग, तो हार्डली 100-200 सीट्स जो होगी वो स्पेशल एजुकेशन बीएड की होगी। दूसरी जो स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन मीन के जो बच्चे नॉर्मल किसी तरीके से क्लासरूम में एडजस्ट नहीं कर सकते, उनकी नीड्स स्पेशल है। फॉर एग्जांपल विजुअली इम्पेयर्ड हैं, दिखाई बच्चे को नहीं देता या बहुत कम दिखाई देता है, विजुअली इम्पेयर्ड हो गया, उसके लिए ब्रेल सिस्टम है, उसके लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट से होगी, है ना। ऐसे ही डेफ है, डम्ब है, फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं, उनके लिए अलग से बीएड होती है, स्पेशल बीएड, वो एक विशेष प्रकार के बच्चों के लिए। तो नॉर्मली हमारी स्टेट में तो वो भी पूरी सारे बच्चों के लिए वो कोर्स है ही नहीं, चल ही नहीं रहे। अगर पंजाब की बात करें तो हार्डली 2 या 3 कॉलेजेस हैं, एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए है, एक आध और किसी स्पेशल नीड जो बच्चे हैं उनके लिए है। तो जो ये सर्कुलर है वो इसके बारे में है, मैं येलो करके बड़ा करके बता देता हूँ कि ये सर्कुलर इनके बारे में है। तो इनकी गिनती तो ऑलरेडी पहले से कम है, लेकिन सर्कुलर में बताया कुछ और गया है, उसको बताया उसको फेस वैलिडिटी उसकी यूट्यूब पर रख के, है ना, आपको थोड़ी सी टेंशन में डाला जा रहा है कि आप सारी वीडियो देख लो, लेकिन कोई वीडियो देखने की मेरी भी ज़रूरत नहीं है। कोई बीएड 2 साल की बंद नहीं हो रही, ये सीधी बात है। अच्छा, इन ऑर्डर टू अपग्रेड द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर, कभी होना ही नहीं है। टीचर की कॉम्पिटेंसी इंडिया में अपग्रेड नहीं होगी, जब बेशक रेगुलर कर लो, 4 ईयर कर लो, 1 ईयर कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि बच्चे ही नहीं आ रहे। 90% बच्चे तो नॉन अटेंडिंग है, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा चलो मान लिया, द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन हैज़ लॉन्च द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। जो मर्जी कर लो आप, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी शुरू कर लो। हाल ही में कुछ जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जनरल एजुकेशन का बीए बीएड बीएससी बीएड का दिए गए हैं, उसकी अलग से वीडियो निकाल देता हूँ। अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन विच द ड्यूरेशन ऑफ बीएड प्रोग्राम हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 2 ईयर टू 4 ईयर एंड डिसकंटिन्यूड गिविंग अप्रूवल टू 2-year BEd program from academic session 2023 to 4। इसको समझ लें कि इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है। वो है इम्पॉर्टेंट कि ये जो है अप्रूवल देनी, जो मान लो एक स्टेट में 200, 400, 500, मान लीजिए एक स्टेट में 500, आप टोटल लगा लो, आपके मान लीजिए 1 लाख कॉलेज इंडिया में चल रहे हैं, जो चल रहे हैं, लाख है नहीं है ये अब अलग की बात है। अच्छा,
चल रहे हैं, जो उनकी बात नहीं की, नए जो न्यू किसी ने अप्रूवल लेनी है, नया कॉलेज खोलना है, वो 2 साल वाला नया कॉलेज नहीं खुलेगा। पहले से ही सीट्स फिल नहीं हो रही, उनमें भी बच्चे नहीं आ रहे, तो इनको भी कम कर देना चाहिए, ये अच्छी बात होगी। लेकिन नए नहीं खोले जाएंगे, ये कोई प्रोग्रेसिव बातें नहीं हैं, ये मतलब घबराने की भी बात नहीं है। तो डिसकंटिन्यू अप्रूवल ऑफ 2 ईयर बीएड प्रोग्राम 2023 से 24, तो ये बात बंद हो गई कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इतना कहा था, और उसकी लाइट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कि 4 साल बाद लगभग हमने ये डिसीजन लिया कि भैया हमने वो नहीं, 2 साल वाले को नए को कोई भी अप्रूवल एनसीटी नहीं देगा, तो इससे कोई टेंशन की बात ही नहीं है। दिस काउंसिल हैज़ डिसाइड नॉट टू ग्रांट न्यू अप्रूवल टू एनी इंस्टीट्यूट फॉर रनिंग 2 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन। दिस इंस्टीट्यूट कौन? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एनसीटी ने अप्रूवल देनी है, साथ में इनकी रिकग्निशन चाहिए, सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के लिए रिकग्निशन आरसीआई की चाहिए। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि ये नई अप्रूवल नहीं देंगे, वो तो एनसीटी भी नहीं देगी, ये भी नहीं देगी, तो अभी तक कोई टेंशन की बात नहीं है। फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2024-25 द काउंसिल इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द पैटर्न ऑफ एनसीटी सून एज पर एनईपी 2020। आप कुछ भी कर लो, बच्चे नहीं आएंगे तो नया प्रोग्राम क्या करेगा? 10% जो आते हैं उन्होंने ऐसे ही लर्न कर लेना है। अच्छा, ये बात हो गई कि नया प्रोग्राम जो है डिसाइड किया जा रहा है, पैटर्न देखा जा रहा है। नेक्स्ट है ऑल द इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटी हु डिज़ायर टू रन द इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन 4 ईयर ड्यूरेशन ऑन द लाइन ऑफ इन द लाइन ऑफ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटेप जिसको बोलते हैं ऑफ एनसीटी में अप्लाई, नई इंस्टीट्यूट अप्लाई कर सकती हैं। तो ये भी एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही है। वो किसके लिए होगी? 4 ईयर के लिए होगी। वो नॉर्मली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को ही दिया जा रहा है, प्राइवेट को नहीं दिया जा रहा है अभी तक जो चल रहा है। फ्रेश फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन वंस ऑन द लाइन पोर्टल ओपन, जब भी वो ओपन हो जाता है। तो कोई भी ऐसी खबर नहीं है कि 2 साल की रेगुलर बीएड जो चल रही है या नेक्स्ट ईयर से बंद हो जाएगी, ये बंद नहीं होगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट का गढ़ है, जितनी भी ये रेगुलर जनरल बीएड के कॉलेजेस चल रहे हैं उनमें से 95% लगभग जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, 90 या 95%। तो 95% जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैठेंगे, फिर वो डिले करवा लेंगे, 2 साल 4 साल बीत जाएंगे, ऐसे होता रहेगा और ये बीएड बंद नहीं होगी। ये मेरा व्यू पॉइंट है, लेकिन अभी तक भी कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, ये भी कि 2 साल वालों को जॉब नहीं मिलेगी, 4 साल वालों को ही मिलेगी, ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। कि अब जो कोर्स कर रहे हैं क्या वो पाप कर रहे हैं? वो एडमिशन ले रहे हैं, फीस पे कर चुके हैं। जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं उनमें से रेगुलर 2 साल की बीएड कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तसल्ली रखिए, आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते रहिए, इनके पीछे नहीं लगना कि ये क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, ये कुछ भी करते रहें। आप अपनी ज़िंदगी जियो, आपने जन्म लिया है, आपने मरना है, और आपने जो आपके इधर या इधर कोई बैठा है या ऊपर बैठा है, अगर आपको लगता है या कुदरत बैठी है, उसको हिसाब किताब आपने देना है। दैट इज़ वाई अच्छे इंसान और अच्छे टीचर बनिए। ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनी मोटिवेशन से आप बन सकते हो। गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, लेकिन वो एक आस्पेक्ट है कि गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन आप प्लीज़ अपने आप में वैल्यूज़ जो हैं तो वो तब फिल होगी जब अगर हम कॉलेज में आना ईमानदार लक्कड़हारे वाली बात करेंगे कि ये कुल्हाड़ा मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है। अगर आप कहोगे कि सभी मेरे हैं तो इंडिया को कोई बचा नहीं सकता। ये लिख के ले लो। थैंक यू।